जिसने ताली थाली बजाई थी, आज उसी ने आज जिस देश को कर्जे की दलदल में फंसाया है वो एक ही व्यक्ति है। आज हमें ताली और थाली बजाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे घरों के जो चिराग हैं वो उजड़ने की कगार पर बैठे हैं। दरअसल ये तस्वीर कल कर्ज मुक्त भारत अभियान की मीटिंग का एक हिस्सा है जो जंतर मंतर पर शुरू हुआ था। 1 दिवसीय धरना था। कर्ज मुक्त भारत अभियान सुनकर ही आपको राहत भरी पुरवाई चलने का एहसास हो रहा होगा। वहाँ लोग भी मंच पर से भाषण चल रहा था और सामने बैठे हुए हजारों की तादाद में दर्शक महिलाएं तालियां बजाकर गुड फील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आधा कर्ज तो भाषण सुनने के बाद ही खत्म हो गया होगा। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं इस्लाम मोहम्मद भारती, 21वीं सदी के क्रांतिकारी सभी सब यहाँ बैठे हुए और आए हुए सभी क्रांतिकारियों का, उनके अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती और हम सबके गुरु 21वीं सदी के जिनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी का हार्दिक अभिनंदन और तमाम आई हुई जनता का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सम्मान करता हूं। साथियों, काफी लोगों ने आपको काफी कुछ बताया कर्ज मुक्त के बारे में। ज्यादातर यहाँ अवेयर हैं जो लोग हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। यकीन मानिए साथियों, अगर हमारे धर्म में ये बताया गया कि आपने एक इंसान की जान बचा ली तो आपने पूरी कायनात की जान बचा ली। आपको जानकर फख्र होगा, कम से कम 20 से 25 हजार लोगों की आज हम लोग जान बचा चुके हैं। यहाँ पर मुक्ति का बैनर है, अगर आप भी अपने घर के बाहर लगा लेंगे, अगर आप भी उस बैनर का यूज करना शुरू कर देंगे तो कोई बैंक वाले की हिम्मत नहीं, कोई एमपीएफसीएल की हिम्मत नहीं, किसी रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं कि आपको मतलब लताड़ दे और आपको ये बोल दे कि आप अपना कर चुकाइए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। आप देखिए, मेरा मानना ये है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने गलती की थी, उस गलती को उन्होंने स्वीकार किया। नोट चलाना ही एक गलती थी। ये बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने बताया कि जब 1000 रुपये के नोट से करप्शन होता था तो ये तो संभव ही नहीं कि 2000 से करप्शन कम हो जाए, वो तो बढ़ना ही था। वो टेम्परेरी मेजर था और वो सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर दी। अब अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है, अभी हमने सभी सांसदों को 545 सांसदों को लेटर भेजे हैं, उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या उनके क्षेत्रीय जनता कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी 6 सांसदों के जवाब आ गए। 6 सांसदों ने कहा है कि हाँ होना चाहिए, अलग अलग पार्टी के सांसद। आप लोग क्या आगे भूख हड़ताल या कोई? अभी आज का 1 दिन का साकेतिक भूख हड़ताल है, फिर हम PIL लगाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आगे हमारी प्लानिंग ये है और हो सकेगा तो फिर आगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। शाहनवाज जी, एक सवाल मेरा है, अगर ये सवाल किसी ने पूछा नहीं तो कर्ज मुक्त क्या सरकार से प्रार्थना करने पे मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है, बड़े उद्योगपतियों को क्यों राहत मिल जाती है? क्योंकि वो मांग करते हैं, उनकी जानकारी सरकार के पास होती है। आम जनता की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं है। तो हमारी कोशिश है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। अभी ये संख्या 3 लाख है, 3.5 लाख है। जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी उस दिन सरकार पर दबाव देना। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक विशाल देश है, सभी जानते हैं, और इसकी आबादी कितनी विशाल है इसका भी पता आपको आसानी से होगा। और उन लोगों की फेहरिस्त, उन लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए। तो उन्हें मुक्त करने का अभियान किसी एक कर्ज मुक्त अभियान के बैनर के नीचे तो संभव है नहीं। तो सरकार को तो खुद चाहिए कि वो आगे बढ़कर इस अभियान को सहयोग दे और कर्ज के बोझ में दबे हुए लोगों को कर्ज से मुक्ति दे। कहां से दे, इसका सुझाव भी वक्ता दे रहे हैं। और अगर सरकार कर्ज के बोझ के नीचे दबे इन लोगों को मुक्ति जैसा आसान काम भी नहीं दे पाती, इतना पुनीत काम भी नहीं कर सकती, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, ये भी आने वाले वक्ता संकेत दे रहे हैं। आपका झोला उठाइए और चले जाइए। बैठे किस लिए हो वहां पे? अभी 2024 का चुनाव है। चुनाव से पहले सरकार को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मेरे देश के नागरिकों का कर्जा माफ करना होना चाहिए। क्योंकि अगर अंबानी का 1 करोड़ की प्रतिशत 1 है तो हमारे भी तो उतनी है, तो हमारा कर्जा भी तो माफ करना चाहिए सरकार ने। और हमारे जो आदरणीय गुरु जी हैं उन्होंने तो तरीका भी बता दिया साथियों।
किस तरह से कर्जा माफ करते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट, और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो फंड होता है या इंश्योरेंस का होता है उससे भी कर्जा माफ कर सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो सरकार के पास है, तो अभी तक आंकड़ेवारी के अनुसार अभी तक 2 लाख करोड़ में हो गया होगा। उससे भी अगर सरकार कर्जा माफ करती है तो हर नागरिक के ऊपर का कम से कम 10 लाख तक का कर्जा जो है सरकार आसानी से माफ कर सकती है। सरकार के तिजोरी के ऊपर 1 रुपए का बर्डन नहीं आएगा। ऐसे नोटबंदी करके नहीं चलेगा मोदी जी, कर्जा माफ करना पड़ेगा लोगों का, तभी वो आपके साथ रहेंगे, तभी आपका सम्मान करेंगे।